कहानियों की सौगात में आपका स्वागत है। गुरु नानक देव जी से जुड़ी कहानियाँ। धन का इतना लोभ क्यों? लाहौर में एक बड़ा अमीर व्यापारी रहता था। उसका नाम था दुनीचंद। उसे अपने धन का बड़ा घमंड था। उसने अपने पिता का श्राद्ध करने की बड़े जोर शोर से तैयारी की। इसके लिए उसने बहुत बड़े ब्रह्म भोज का आयोजन किया। ब्रह्म भोज के लिए उसने बहुत से ब्राह्मणों, साधुओं, संतों को न्योता दिया। उन्हीं दिनों गुरु नानक जी और मर्दाना भी लाहौर आए हुए थे। जब दुनीचंद को यह मालूम हुआ कि गुरु नानक जी इस नगर में आए हुए हैं तो बड़े आदर से न्योता देने गया। वह बोला, गुरुजी, मैं अपने पिता का श्राद्ध कर रहा हूँ। इस अवसर पर मैं बहुत से ब्राह्मणों, साधुओं, संतों को भोजन करा रहा हूँ। आप भी मेरे घर भोजन करने के लिए आइए। गुरुजी ने पूछा, इतने लोगों को भोजन तुम क्यों करा रहे हो? दुनीचंद ने कहा, गुरुजी, पुरोहित लोग कहते हैं कि जो पुण्य दान मैं यहाँ करूँगा वह परलोक में बैठे मेरे पितरों को मिलेगा। जो भोजन मैं ब्राह्मणों को दूंगा उससे परलोक में बैठे मेरे पिता की भूख मिटेगी। गुरु नानक जो उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसके साथ हो लिए। जब गुरुजी और मर्दाना दुनीचंद की हवेली पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे पर बहुत सी झंडियाँ लटकी हुई हैं। उन्होंने पूछा, दुनीचंद, तुमने ये झंडियाँ क्यों लटकाई है? दुनीचंद ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, गुरुजी, ये झंडियाँ मेरी दौलत की सूचना देती है। एक झंडी का मतलब है 1,00,000 रुपया। जितनी झंडियाँ यहाँ लटक रही हैं उतने लाख की संपत्ति मेरे पास है। उसकी बात सुनकर गुरुजी फिर मुस्कुराए। जब श्राद्ध का आयोजन समाप्त हो गया और गुरुजी तथा मर्दाना सेठ दुनीचंद से विदा लेने लगे तो गुरुजी ने उससे कहा, दुनीचंद, मैं तुम्हारे पास अपनी एक धरोहर रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी एक सुई देता हूँ। यह मुझे बहुत प्रिय है। इसे तुम अपने पास संभाल कर रख लो। जब तुम और मैं परलोक पहुँच जाएंगे तो वहाँ मैं यह सुई तुमसे वापस ले लूँगा। उनकी बात सुनकर दुनीचंद बड़ा चकराया। वह सोचने लगा, परलोक में तो साथ में कुछ भी नहीं जाता, फिर यह सुई मैं कैसे ले जाऊँगा? वह बोला, गुरुजी, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। जब मैं मरूंगा तो मेरी देह भी चिता में जल जाएगी। मेरी आत्मा के सिवा परलोक में कुछ भी नहीं जाएगा। फिर आपकी सुई भला मैं कैसे वहां ले जाऊंगा? देखो, अभी तुम कह रहे थे कि भोजन तुम यहाँ पुरोहितों को खिला रहे हो वह परलोक में तुम्हारे पिता के पास पहुँच जाएगा। जी गुरुजी, दुनीचंद बोला। गुरुजी ने कहा, जब एक छोटी सी सुई परलोक नहीं जा सकती तब इतना भोजन परलोक में बैठे तुम्हारे पिता को कैसे मिलेगा? गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा, मेरे भाई, भूखों को भोजन कराना, गरीबों की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, परंतु पुरोहितों को इस उम्मीद से भोजन कराना कि वह तुम्हारे पितरों के पास पहुँचेगा, निरा भ्रम और अंधविश्वास है। सेठ दुनीचंद बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। गुरुजी ने फिर कहा, तुम्हें अपने धन का अभिमान है, परंतु तुम स्वयं कहते हो कि मरने के बाद साथ नहीं जाता। जब तुम यहाँ से एक छोटी सी सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते तो अपने धन का इतना मान क्यों करते हो? गुरुजी की बातें सुनकर दुनीचंद के अंदर की आंखें खुल गई। उसे अपने धन, अपने अभिमान की निरर्थकता का पता लग गया। उसने गुरुजी के चरणों पर झुककर कहा, गुरुजी, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? अपने धन का सदुपयोग करो, इससे निर्धनों की सहायता करो, इसे लोक कल्याण के कामों में लगाओ। दुनीचंद ने ऐसा ही किया।